पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द पर्पस ऑफ टू पार्ट टैरिफ, द पर्पस ऑफ टू पार्ट टैरिफ is to charge prices, is to charge prices on two parts या two points, is to charge prices on 2 points to extract is to charge prices on 2 points, is to charge prices on 2 points, 2 points पर चार्ज होते हैं ना, एक आपने जो फिक्स पार्ट है वो चार्ज किया एंड देन जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं उतना फिर उसके बाद, so on 2 points to extract more consumer surplus by using a pricing scheme that includes the following, अब फॉलोइंग में 1 2 करके 2 पॉइंट्स डालने हैं। पहला वही जो हमने अभी डिस्कस किया था कि फिक्स्ड वन टाइम फी होती है स्टार्टिंग में जो ली जाती है, तो उसको डाल लो, अ फिक्स्ड वन टाइम फी, हाँ ये पॉइंट्स है, अ फिक्स्ड वन टाइम फी charged to each user that entitles the person that entitles the person to make further purchases मतलब अब आपके पास अधिकार है कि अब आप आगे भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपने यही वन टाइम फी पे नहीं करी है तो आगे का जो भी कंजम्पशन है वो आप नहीं करेंगे, चाहे वो आपने इलेक्ट्रिसिटी का केस हमने ले लिया, चाहे वो अम्यूजमेंट पार्क का ले लिया, या और भी बहुत सारे इसी टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं। सो एंड दिस टाइप ऑफ फी इज ऑल्सो नोन एज एंट्री फी, this type of fee is also known as entry fee। कॉमा एंट्री फी भी बोलते हैं इसको, सेटअप चार्ज भी बोलते हैं, एनरोलमेंट फी भी बोलते हैं। सेटअप चार्ज कॉमा एनरोलमेंट फी। ठीक, ये तीनों नाम से भी इसको बुलाया जाता है। फिर है सेकेंड पॉइंट है अ प्राइस पर ईच यूनिट कंज्यूम, अ प्राइस पर ईच यूनिट कंज्यूम। ठीक, जितना आपने खर्च किया, जितना आपने कंज्यूम किया, उसके हिसाब से अलग प्राइस आपको पे करना है। ठीक है, ये हो गया। देन आपको अब लिखना है नेसेसरी कंडीशंस फॉर यूटिलाइजिंग अ टू पार्ट टैरिफ। नेसेसरी कंडीशंस, ये हेडिंग है, नेसेसरी कंडीशंस फॉर यूटिलाइजिंग अ टू पार्ट टैरिफ। मतलब ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिसमें टू पार्ट टैरिफ लग सकता है। ठीक है, सो दो कंडीशंस हैं इसमें। नंबर 1 पहली है द सप्लायर मस्ट हैव मार्केट पावर, द सप्लायर मस्ट हैव मार्केट पावर। और मार्केट पावर कब होगी? जब उसकी जो भी प्रोडक्ट है वो यूनिक होगा, प्लस वो या तो मोनोपोली में हो या ओलिगोपोली में हो, मतलब कि मार्केट शेयर भी कम हो। जब मार्केट शेयर कम होगा, सॉरी जब मार्केट शेयर ज्यादा होगा एक सप्लायर का, एक प्रोड्यूसर का, तभी उसकी मार्केट पावर ज्यादा होगी। ठीक है, इसी केस में वो टू पार्ट टैरिफ लगा सकता है, अदरवाइज नहीं लगा सकता। ऑब्वियसली अदरवाइज कोई क्यों पे करेगा, है ना? जब उसको कहीं और से सिंगल पेमेंट में ही वही सामान मिल जाएगा तो वो नहीं पे करेगा।
इस वजह से, इसलिए देखो दोनों ही जो मैंने एग्जांपल्स दिए ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाला प्लस आपका अम्यूजमेंट पार्क, उसमें देखो मार्केट मार्केट पावर ज्यादा होती है ना। अम्यूजमेंट पार्क्स बहुत सारे होते हैं एक शहर में, है ना, एक या दो होते हैं। इसी तरीके से ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हजारों होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का जो ये काम करता है ना, तो इसलिए इनकी मार्केट पावर ज्यादा होती है। नंबर 2, द प्रोड्यूसर मस्ट बी एबल टू कंट्रोल एक्सेस। द प्रोड्यूसर मस्ट बी एबल टू कंट्रोल एक्सेस। ठीक, access of what? Access of consumption, access of the products that he is producing, उसका access भी उसके पास होना चाहिए। ये हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए। अब लिख लो, कर लेते हैं हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टू पार्ट टैरिफ। सो एडवांटेज क्या हो जाएगी इसकी, नंबर 1 पे लिखिए, दिस टैरिफ इज वेरी सूटेबल फॉर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। दिस टैरिफ इज वेरी सूटेबल for industrial consumers who have higher maximum demand, who have higher maximum demand. Industrial consumers who have higher maximum demand. और नंबर 2 है, it takes into account the maximum demand of consumer. It takes into account the maximum demand of consumer. Next आ जाओ disadvantages पे. So on the disadvantage side we have number 1, a maximum demand indicator. A maximum demand indicator. A maximum demand indicator is to be installed at the premises, is to be installed at the premises for assessing the maximum demand, for assessing ASSESSING, for assessing the maximum demand of the consumer. Assessing the maximum demand of the consumer. Number 2 है disadvantages का, the consumer has to pay some fixed amount. The consumer has to pay some fixed amount at the very beginning, even if he does not consume